छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में 45,000 कर्मचारी संविदा रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कर्मचारियों ने अपने संगठन के बैनर तले नियमित करने संबंधित वादा याद कराते हुए राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कोरबा नगर में रैली भी निकाली। सरकार के विभिन्न विभागों के अलावा नगरीय निकायों में संविदा आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कोरबा जिले में लगभग 2000 के आसपास है, जबकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसे 45,000 कर्मचारी विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कर्मचारियों को इस तरह से काम करते हुए कई दशक हो चुके हैं। कर्मचारियों को लगातार इस मामले में सरकारों से आश्वासन मिलते रहे हैं, लेकिन नियमितीकरण नहीं हो सका है। कोरबा में पुरातत्व संग्रहालय के सामने कर्मचारियों ने नारेबाजी करने के साथ सरकार को उसका पिछला वायदा याद कराया। कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने बताया कि पिछले चुनाव के दौरान कांग्रेस के द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई थी। अब अगला चुनाव आने वाला है और कांग्रेस की घोषणा का अता पता नहीं है। जी हाँ, हमारी क्या है, पिछली सरकार के समय से ही नियमितीकरण की मांग रही है। उस समय चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में इसका वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम 10 दिन में आप सभी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण कर देंगे। विधानसभा में अन्य कई मीडिया माध्यमों में भी भूपेश बघेल जी यह कहते रहे हैं कि हाँ, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा, परंतु आज 4.5 साल व्यतीत हो जाने के पश्चात भी वादा केवल वादा ही रह गया है। तो हम इसी संदर्भ में 45,000 संविदा कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है। देखिए, इसमें सभी प्रमुख विभाग हैं, 54 विभाग इसमें आते हैं, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पंचायत हैं। लगभग 1200 के आसपास संविदा कर्मचारी कोरबा जिले में है। टोटल 45,000 संविदा कर्मचारी पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन शुरू किया है और इस कड़ी में उसकी एक रथ यात्रा भी भ्रमण कर रही है। इसके माध्यम से सरकार को सचेत करने का काम किया जा रहा है। इस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए ही हम लोगों ने नियमितीकरण रथ यात्रा निकाली हुई है। यह रथ यात्रा पूरे 33 जिलों में जाएगी और उसके पश्चात रायपुर में एक विशाल प्रदर्शन होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ महीने बाकी रह गए हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबित मांगों और घोषणाओं को लेकर सरकार पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं। देखना होगा कि इस तरह की मांगों और अपनी घोषणाओं के परिप्रेक्ष्य में सरकार की ओर से क्या कुछ गंभीरता दिखाई जाती है। एसीएन न्यूज के लिए पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।